नमस्कार, मैं आशीष राठौर। ये नवाब मलिक जो समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे और अभी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आई है वो ये आई है कि मुंबई के सीपी यानी पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात करी है और 25 मिनट तक उन्होंने बात करी है। उस बात में क्या क्या चीज़ें खुलासा हुई है, जो सोर्सेज से खबरें आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जिस तरीके से नवाब मलिक आए दिन खुलासा करते रहते हैं और आज भी उन्होंने खुलासा किया है, काशिफ खान का जो चैट में सामने आया तो उन्होंने पूछा कि यह काशिफ खान का समीर वानखेड़े जी से क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 से 4 ऑडियो शेयर किए हैं जिसमें कि केपी गोसावी किसी से बात कर रहा है, किसी इन्फॉर्मर से बात कर रहा है और ये ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में उस ऑडियो को जो लीक हुई है वो सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि मुंबई के महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से जो 25 मिनट तक जो मीटिंग हुई है, जो हाइड तरीके से मुलाकात हुई है, उस बीच में जो समीर वानखेड़े जी हैं और जो हेमंत नागराले जी हैं, सोर्सेज से खबरें आया ये कि जो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर के बातचीत हुई है। और यहाँ पे सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी बर्थ फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के, कभी उनकी फैमिली को लेकर के, कभी उनकी बहन को लेकर के, कभी उनके पिताजी को लेकर के और कभी तो उनकी मरी हुई माताश्री को लेकर के, ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं इस पे भी उन्होंने बात करी। अब आपको ये भी बता दें कि इन सब चीज़ों पे, चाहे उनकी फर्जी सर्टिफिकेट हो, चाहे उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो इन सब चीज़ों पे मुंबई एसआईटी टीम अपने हिसाब से जांच कर रही है। लेकिन एक और टीम है जो मुंबई की, वो वसूली का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है समीर वानखेड़े जी का। और यहां तक कि एनसीबी एसआईटी भी कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के वसूली का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। हालांकि नवाब मलिक जी ने जो आरोप लगाए थे वो ये लगाए हैं कि जो इनके पिता हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, वो इस्लामिक धर्म को उन्होंने कबूल किया और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए अनुसूचित जाति का पूरी तरीके से इन्होंने फायदा उठाई और सरकारी नौकरी करी। और ये कहीं ना कहीं पूरा फर्जीवाड़ा है और फर्जी सर्टिफिकेट को जमा करके अपने धर्म को बदल करके ये जनजात इस्लामिक हैं और इन्होंने इसलिए ऐसा किया कि इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। इन्होंने एक पिछड़ी हुई जाति के जॉब को, नौकरी को इन्होंने हक को मार लिया है। यहां पे नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए इस पे तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से इनके सर्टिफिकेट को देखा। लेकिन यहां तक मैं आपको बता दूं कि सारे सर्टिफिकेट को इन्वेस्टिगेशन करने पे कोई भी ऐसा जो सुराग होता है, कहीं भी किसी तरह का फर्जीवाड़ा जो होता है वो नहीं दिखा। यानी इस बार भी कहीं ना कहीं नवाब मलिक जी हैं जो पूरी तरीके से पिछड़े हुए दिख रहे हैं और जितना भी आरोप ये लगा रहे हैं वो सब निराधार है। लेकिन जो हेमंत नागराले जी हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के 25 मिनट तक जो बात हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारी बात हुई है। ड्रग्स को लेकर के भी बात हुई है। सोर्सेज से खबरें तो यह भी आ रहा कि हेमंत नागराले जी ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है समीर वानखेड़े जी को, उनके काम को लेकर के प्रोत्साहन दिया है कि आप जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र जो है वो ड्रग्स फ्री हो सकेगा और हमारे देश के युवा भी ड्रग्स फ्री हो सकेंगे। तो इस पर काफी ज्यादा उन्होंने अप्रिसिएशन दिया है समीर वानखेड़े जी को। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सीधा आरोप लगाना जानते हैं, अच्छे काम को अप्रिसिएट नहीं करना जानते। बस किसी तरह से उनको डिफेम करना है, किसी तरीके से उनको बदनाम करना है, कोई भी झूठे झूठे आरोप लगा करके उनको बस नीचा दिखाना है। लेकिन इन सब चीजों के करने से कुछ नहीं होने वाला। जो सच है, जो सत्यता है, वो आज नहीं तो कल निकल करके सामने आ ही जाता है, जो कि आज समीर वानखेड़े जी का पूरा जो सत्य है वो सामने दिख रहा। लेकिन जो मैं ऑडियो क्लिप आपको अभी सुनाने वाला हूं उसमें बहुत सारी चीजें खुलासा होती है।
कि केपी गोसावी पूरी तरीके से मास्टरमाइंड तरीके से पूरा काम कर रहा था। उन्होंने जो ऑडियो में जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि चल 10 जो लीड है उसमें से अगर नहीं मिल रहा तो 5 ही ऐसा लीड भेज जिसको मैं ऑन द स्पॉट पकड़ूं तो वहां पे उसके साथ ड्रग्स पूरी तरीके से बरामद हो और मैं ऑन द स्पॉट पकड़ के उसको जेल में डाल सकूं। ये पूरी तरीके से ऑडियो में ये बात लीक हो रही है। लेकिन जो ऑडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मर की बात हो रही है और केपी गोसावी की बात हो रही है। उस ऑडियो में जो शेयर किया है नवाब मलिक जी ने, उसमें कहीं भी समीर वानखेड़े जी का नाम नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कि समीर वानखेड़े जो है वो मिल करके पूरा उगाही का धंधा कर रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को गिरफ्तार करके मालदीव्स जा करके वहां पे उगाही करते हैं, लेकिन अभी तक नवाब मलिक जी ने अभी तक एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जहां पे ये लग सके कि सच में समीर वानखेड़े जी ने ऐसा कोई भी काम किया है। यहां पे अपने बयान से ही नवाब मलिक पलटते हुए कभी कभी दिखते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है, पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। जस्ट कलेक्ट द डेटा अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी इसके बाद में अपन मोबाइल से ही ट्रेस कर लेंगे ये लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट डिस्क्लोज अपार्ट फ्रॉम मी बिकॉज आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑफिशियल्स। कबीर के पास कंफर्म होगा क्या? मेरे को कंफर्म जिनके पास होगा 10 में से 5 तो भी मुझे कंफर्म चाहिए, उनके पास निकलना चाहिए। दादा दिल्ली का मैसेज डालने का तो अभी डाल दो, बाद में दिल्ली बंद हो जाएगा, फिर कल पे चला जाएगा। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद यहां पे एक सवाल तो ये उठता है कि ये ऑडियो जो है वो नवाब मलिक को किसने दिए और ये नवाब मलिक जी के पास कहां से आए, इनका इन्फॉर्मर कौन है और कौन सूत्र है जो इनको इतनी अंदर तक खबर दे रहा है, इतने अंदर तक जानकारी दे रहा है। बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है। सुनील पाटिल एनसीपी के ही नेता हैं और लेकिन अब जो सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर नवाब मलिक जी का इन्फॉर्मर और सूत्र कौन है जो ऐसी ऐसी खबरें इनको पहुंचा रहा है। अगर सच में इनके पास कोई बड़ा प्रूफ है, एविडेंस है वसूली कांड का, तो ये जा करके एनसीबी एसआईटी को या फिर मुंबई एसआईटी को जा करके दें। ऐसे ट्विटरबाजी ना करें। कहीं ना कहीं यहां पे जांच जो है वो आहत पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे खबरें पहुंचा रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी उगाही में पूरी तरीके से इनका हाथ है, तो ऐसा एक भी सबूत इन्होंने अभी तक नहीं दिया है, ऐसा एक भी फोटो नहीं दिया है इन्होंने, ना वीडियो शेयर की है, ना फिर ऐसा किसी भी तरह का बात लीक किया है जिसमें कि ये पूरी तरीके से प्रूफ हो सके कि समीर वानखेड़े जी या तो ड्रग्स बेच रहे हैं या फिर किसी ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं या फिर किसी से वसूली कर रहे हैं या उगाही कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं चैट से, वीडियो से या फिर किसी भी तरह की मीटिंग से वो बात निकल करके सामने आ जाती है। लेकिन इतने दिन से ये खुलासा ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा खुलासा नहीं हुआ जिसमें कि ये पता चल सके कि समीर वानखेड़े जी ये एनसीबी की आड़ में छिप करके वसूली का कांड कर रहे हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई